हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे हम नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। पहले ही जानते हैं कि इस नंबर सिस्टम में हमें क्या-क्या चीजें पढ़नी है, फिर हम ये जानेंगे कि हम इस पूरे चैप्टर को किस तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगर समझे, यानी कि इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू जानिए पहले कि इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना कितना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, नंबर सिस्टम होता क्या है, क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। फिर आता है इर्रेशनल नंबर, उसके बारे में जानेंगे। फिर रियल नंबर और उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, उनके बारे में जानेंगे। फिर रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी कि किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनके बारे में जानेंगे। ऑपरेशन क्या होते हैं रियल नंबर में, कैसे कैसे ऑपरेशंस होते हैं, उनको जानेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर द नंबर रियल नंबर, और ये है समरी। बच्चों ये टोटल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा है, यानी कि जितनी भी हेडिंग एनसीईआरटी में ऐसे आएंगी हम एग्जैक्ट उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी की बुक अगर साथ में रखोगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि हम उसके पहले कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल करेंगे, और फिर एक्सरसाइज में जितने भी सवाल होंगे हम एक एक सवाल को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो आपके प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले ये चैप्टर का हम पहली एक्सरसाइज पे चलते हैं, यानी कि इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज के लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, यानी कि कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 1.1। इस पहली एक्सरसाइज के लिए हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है नंबर सिस्टम, ये होता क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई नंबर सिस्टम क्या है, आपने नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ा है, नंबर सिस्टम होता क्या है, पहले आप इसे तो डिफाइन करिए। तो बच्चों नंबरों को रिप्रेजेंट करने का एक सिस्टम है, और नंबरों को रिप्रेजेंट कहां किया जाता है, एक नंबर लाइन पे। ठीक है, यानी कि नंबर सिस्टम इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी कि नंबरों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है उसे ही हम नंबर सिस्टम कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर नंबर लाइन होता क्या है। भाई ये देखो, एक हॉरिजेंटल लाइन जिसमें आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, इसको जीरो लिखते हैं, 1 2 3 4, यहां -1 -2 -3 और -4। बच्चों इसे हम कहते हैं नंबर लाइन। ठीक है, यानी कि हमने क्या पढ़ा कि नंबरों को, यानी नंबर सिस्टम में हमें पढ़ना क्या है कि नंबर सिस्टम होता है क्या है कि नंबरों को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी एक नंबर लाइन पे, तो उसी को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। अब इस नंबर सिस्टम में हमें छोटे छोटे बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़ने पड़ेंगे, जो कि आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ रखी होगी। मैं वन बाय वन आपको रिकॉल भी कराता हूं। सबसे पहला आपने पढ़ा होगा कि भाई नेचुरल नंबर क्या होता है। हाँ या ना, आपने नेचुरल नंबर पढ़ा होगा कि ऑल दोज नंबर विच स्टार्टेड फ्रॉम द वन अप टू इनफाइनाइट, यानी कि जितने भी नंबर होते हैं जो कि वन से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू कहां तक, इनफाइनाइट, या आप एन तक लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे चलो एन लिख लिया, आप चाहो तो यहाँ पे इनफाइनाइट भी लिख सकते हो। यानी कि नंबर में सबसे पहला जो हम लोगों ने पढ़ा नंबर सिस्टम में, वो पढ़ा नेचुरल नंबर क्या होता है। तो वन से लेकर के इनफाइनाइट तक के जब नंबरों को लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नंबर, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, आपको प्रॉपर नोट्स मैं अलग से दे दूंगा, आप चाहो तो लिख भी लेना कि नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, ऑल दोज नंबर विच स्टार्टेड फ्रॉम वन अप टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। ठीक, इसी का सिमिलर होता है कौन, होल नंबर। भी छोटे छोटे क्वेश्चन इसी पे पूछे जाएंगे आपके एक्सरसाइज में और आपके एग्जांपल्स में। होल नंबर क्या होते हैं, तो ऑल दोज नंबर विच स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ये होल नंबर होता है। भाई नंबरों को, यानी नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और होल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैपिटल डब्ल्यू से, होल का नंबर यानी कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर हो गया। अच्छा, अभी अभी आपने देखा था ना कि नंबर लाइन पे यहाँ 0 था, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो आपने 1 से जब स्टार्ट होगा तो नेचुरल नंबर, जब 0 से स्टार्ट होगा तो होल नंबर। इसी तरीके से अगर निगेटिव में जाएगा तो निगेटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर क्या, -1 से स्टार्ट होगा, माइनस इनफाइनाइट पे जाएगा, यानी कि वो निगेटिव नेचुरल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट समझ में आया, नेचुरल नंबर, होल नंबर। ठीक है, अब अगर हम निगेटिव नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर तीनों को मिला देते हैं तो एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसे हम कहते हैं इंटीजर्स। भाई इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स को लिखने के लिए ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर
देखो मैं लिख देता हूं पूरा अप टू इनफाइनाइट तक। यहाँ -1, -2, -3, -4 अप टू इनफाइनाइट तक। यानी अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि होल नंबर होता क्या है। तो ऑल नेचुरल, ऑल होल नंबर एंड negative natural, the combination of all whole number and negative natural number is called the integers। ये आपने छोटे क्लासेस में पढ़ रखी है, ठीक है। तो ये इंटीजर क्या होता है कि सभी नेगेटिव नंबर हो, सभी पॉजिटिव नंबर हो और जीरो भी हो इंक्लूडिंग विद जीरो, तो ये पूरा का पूरा जो सेट बनेगा दैट सेट इज कॉल्ड द इंटीजर, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आई से, ठीक है। जेड से भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे कैपिटल आई लिखिए आपने। चलो यहां तक क्लियर हो गया बच्चों इंटीजर क्या होता है। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद जो हमारा फोर्थ नंबर पे जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा रैशनल नंबर। ये क्लास 8 में आपने पढ़ा था रैशनल नंबर। तो आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q does not equal to 0 is called the rational number। बिल्कुल सही बात है भाई, इसको यही डेफिनेशन आप चाहो तो लिख लेना। या एक और डेफिनेशन ये होता है कि ऑल टर्मिनेटिंग नंबर, जो टर्मिनेट हो जाए, जो आसानी से टर्मिनेट हो जाए, ठीक है, वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो अभी मैं आगे आपको इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी ये समझ लो कि रैशनल नंबर क्या होता है कि ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड द रैशनल नंबर, जहां पे q 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आप क्या क्या लिख सकते हो बच्चा लोग। एग्जाम्पल जैसे 3/2, 5/4, कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा कोई आपसे पूछे कि बताइए सर 5 रैशनल नंबर है, हाँ जी 5 रैशनल नंबर है। क्या 1 रैशनल नंबर है, जी हाँ 1 भी रैशनल नंबर है। क्या 0 रैशनल नंबर है, तो जी हाँ 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 0 के नीचे 2 लिख सकते हैं, तो 0 भी एक रैशनल नंबर होता है। तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा। निगेटिव वाले नंबर, जैसे अगर मैं कहूं कि क्या -2 रैशनल नंबर होता है, तो कहोगे हाँ सर, क्योंकि जब हम इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने इसके डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया 1 लिख दिया, अगर 0 लिखा है तो इसके डिनोमिनेटर में 2 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी नंबर, केवल 0 नहीं लिख सकते हो, यानी कि 0/0। और इनफेक्ट डेफिनेशन में कहता भी है कि क्यू को कभी 0 लिखना ही नहीं, तो हम 0 वैसे भी नहीं लिखेंगे। तो 0 भी एक तरीके का रैशनल नंबर होता है, यानी कि सभी इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर हैं, क्योंकि उनको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सेप्ट उनका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसे हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो कैपिटल q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में बच्चों, ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। अच्छा एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है ना इसमें, इक्विवेलेंस ऑफ रैशनल नंबर। अब भाई इक्विवेलेंस ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, जैसे मान लो लिखा है 4/2, चलो इसको थोड़ा और चेंज करते हैं, थोड़ा ऐसे लिखते हैं 2/4 एंड 6/12। क्या ये दोनों इक्विवेलेंस है कि नहीं है। इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि भाई देखो दोनों नंबर अलग अलग है ना, भाई दोनों रैशनल नंबर है, हाँ जी बिल्कुल रैशनल नंबर है, ये 2/4 है, ये 6/12 है, दोनों रैशनल नंबर है क्योंकि p by q के फॉर्म में है। तो क्या ये इक्विवेलेंस रैशनल नंबर है, कैसे चेक करेंगे भाई, तो इसको पहले डिवाइड कर दीजिए, यानी सिंपल फॉर्म में करिए। तो जैसे इसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा 1/2, हाँ है ना। इसको भी डिवाइड करिए तो ये भी क्या आएगा, ये भी आएगा 1/2। तो अगर इनको सिंप्लीफाई करने पे, ठीक है, नंबर इक्वल आते हैं, यानी ये इक्वल नंबर आ गया, तो हम कहेंगे ये भी इक्विवेलेंस थे, यानी ये एक दूसरे के इक्विवेलेंस नंबर थे। बात समझ आई, तो इक्विवेलेंस रैशनल नंबर होता है। तो ये बच्चों पहली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम इस कॉन्सेप्ट के बाद कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, जो आपके बुक में ही दे रखे हैं, हम अलग से एग्जांपल नहीं कराएंगे, जो एग्जांपल आपकी बुक में दे रखे हैं उन्हीं एग्जांपल को करेंगे, ठीक है। चलिए हमने सारी एग्जांपल्स बता दिए, कॉन्सेप्ट हो गया। अब एग्जांपल नंबर 1 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा लिखा गया है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी ट्रू और फॉल्स। बुक ओपन कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि आपको अच्छी से चीजें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट्स कुछ दिए हैं, वो सही है या गलत है ये बताना है, और अगर सही है या गलत है तो उसका रीजन दीजिएगा, ये सब पूछा गया। पहला स्टेटमेंट है कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। अब भाई जरा समझना मेरी बात को,
होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। तो क्या सभी के सभी होल नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर हैं? आपको देख के क्या लग रहा है बताओ? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि यहां पे जीरो एक्स्ट्रा है। जीरो क्या है? जीरो एक होल नंबर है, होल नंबर है, होल नंबर बट नेचुरल नंबर में नहीं आता है ना? तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया भाई? फॉल्स हो गया, क्योंकि यहां पे लिखा था कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, तो भाई बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। जीरो होल नंबर है बट वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अभी भी मैंने बताया था भाई कि हर एक इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है। अभी भी मैंने बताया था ना कॉन्सेप्ट में, तो ये देखो स्टेटमेंट में लिखा गया। दूसरा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। अब ये समझना, हर एक रैशनल नंबर इंटीजर होता है क्या? इंटीजर में थर्ड वाले में क्या क्या है? थर्ड वाले में अब जैसे मैं लिखूं 1/2, ये रेशनल नंबर है ना? अब 1/2 की जो वैल्यू होती है वो 0.5 होती है। अब इंटीजर में 0.5 तो कहीं भी आता ही नहीं है। हाँ, समझना मेरी बात को। तो आप ऐसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। आप एग्जांपल लिख दोगे कि 1/2 इज अ रैशनल नंबर, बट 1/2 जो है वो इंटीजर में काउंट ही नहीं हुआ, क्योंकि 1/2 की जो वैल्यू होती है वो 0.5 होती है, और इंटीजर में तो केवल 1, 2, 3, 4 या 0 या -1, -2, -3 होता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया कि एवरी रैशनल नंबर जो होता है वो इंटीजर नहीं होता। लेकिन इसका कंट्राडिक्शन था कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। समझ में आ गया बच्चों? ये पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 पे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा गया है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। फाइंड 5 रैशनल नंबर। अगली बार कोशिश करेंगे कि ये भी चीजें आपके लिए लिख के ले आऊं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। 1 एंड 2। ठीक है, अब 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है। तो प्यारे बच्चों देखो, इस सवाल को करने के दो अप्रोच होंगे। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी लगाना, मैं दोनों आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, समझना कैसे करेंगे। हम दोनों अप्रोच आपको सिखाते हैं। आप पहले 1 लिख लो। अब इनके बीच में 5 निकालना है, तो लिख लो पहला R1, R2, R3, R4, R5 और यहां हो गया 2। ठीक है, 5 निकालने थे, हमने लिख लिया। अब एक काम करो, सबसे पहले पहले और आखिरी वाले को ऐड करोगे और डिवाइडेड बाई 2 करो, यानी 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आएगा 3/2। तो ये किसकी वैल्यू होगी? तो ये इन दोनों को डिवाइड करोगे तो इसके बीच वाली, सबसे बीच वाली वैल्यू निकल के आएगी। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, आप चाहो ना तो इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते थे। आप चलो ये सब हटा दो, अब सब सब चीज हटा दो, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। ये 1 था, ये 2 था। जब आपने इनको डिवाइड किया तो इनके बीच में एक नंबर आ गया 3/2। बोलो क्लियर है? एक नंबर आ गया ना आपका। अब इसी तरीके से आप इन दोनों को सॉल्व करिए। कैसे? 1 + 3/2 डिवाइडेड बाई 2। अब इनको अगर सॉल्व करोगे तो ये पहले ऊपर सॉल्व कर लो, तो 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन ऑफ 2, यानी ये हो जाएगा, ये तो इससे मल्टीप्लाई हो जाता है क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो हम लिखेंगे 5/4, यानी इनके बीच में एक नंबर आ गया 5/4। इसी तरीके से हम इन दोनों के बीच में एक नंबर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, तो 3/2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करिए, पहले इसके नीचे ऑन कर लीजिए, तो 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 2, यानी ये आएगा 7/4, यानी इन दोनों के बीच में एक नंबर आ गया 7/4। तो कितने नंबर आ गए अभी तक हमारे? 1, 2 और 3, 3 नंबर आ गए। हमें 5 नंबर चाहिए था। अब एक काम करो ना, चाहो तो इन दोनों के बीच में एक नंबर निकाल लो या फिर इन दोनों के बीच में निकाल लो। इसी तरीके से इन दोनों के बीच में भी एक नंबर निकाल लो और इन दोनों के बीच में भी एक नंबर निकाल लो। उनको ऐड करो, डिवाइडेड बाई 2 करो। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, दोनों को ऐड करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो उनके बीच का नंबर निकलता जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब सेकेंड मेथड समझना, हमें कहा गया था सेकेंड मेथड। 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना था। कितने निकालने थे? R1, R2, R3, R4, R5। तो जितने निकालने थे, 5 निकालने थे, 5 + 1 कर दो
तो कितना आएगा 6, कितना आएगा 6 आएगा ना। 5 + 1 करने पे कितना आता है 6 आता है। तो आप लिखो 1/6। समझना मेरी बात, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। आप इस तरीके से चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। हमने 6 से मल्टीप्लाई कर देना, हाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देना है और 6 से डिवाइड कर देना है इन दोनों में। तो जगह 1 × 6/6, इसी तरीके से 2 × 6/6। तो ये आया क्या, इस नंबर को हम कहेंगे 6/6। इसके अगला नंबर यहां पे कितना है, तो यह है 12/6। अब बीच में नंबर लिखते जाओ, 6 के बाद लिखो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और ये 12/6। देखो 5 नंबर आ गए, ये देखो। तो ये एक तरीका ये भी है। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका आजमाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आई बच्चों? तो हमने यहाँ पे 2 सवाल आपको करा दिए, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। आप चाहो तो इनको सिंप्लीफाई कर लेना, अगर सिंप्लीफाई हो जाए तो ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 गिवन रेशनल नंबर। कहने का मतलब यह है, क्या 1 और 2 रेशनल नंबर थे? तो आपने कहा हाँ सर 1 और 2 रेशनल नंबर है। तो अब इनके बीच में टोटल कितने रेशनल नंबर निकले जा सकते हैं? तो इसकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि 2 को ऐड करते जाओगे उसके बीच में निकलता जाएगा। भाई इन दोनों को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसे हम इनफाइनाइट नंबर्स निकाल सकते हैं। यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है कि किसी भी रेशनल नंबर के बीच में, 2 रेशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं बच्चों। समझ में आया? चलो, तो यहां तक आपका कॉन्सेप्ट जो है ना एक्सरसाइज 1.1 का होता है खत्म। अगली वीडियो में मैं आपको 1.1 के सारे सवाल लाइन से करा दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है, सच में अच्छी लगी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही और भी वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।